सेंट्रॉइड के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। सो नाउ अभी हमारा सिंपल सा टॉपिक बाकी है जो कि है सेंट्रॉइड। ठीक है, बेसिकली सेंट्रॉइड होता क्या पहले समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्राइंगल। ट्राइंगल देख लेते हैं। हाँ चलो, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्राइंगल। ओके, and in this triangle let us name this triangle as ABC। मैंने क्या किया, ट्राइंगल को ABC नेम कर दिया। A B एंड C। ठीक है, मैंने ABC ट्राइंगल लिया। अब देखो मैंने क्या किया, A पॉइंट से, A जो वर्टेक्स है यहाँ से मैंने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ की। मीडियन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि अगर हम लोग वर्टेक्स से ड्रॉ करें तो सामने वाली लाइन सेगमेंट को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीडियन क्या होता है, बेसिकली एक वर्टेक्स से तुम ऐसी लाइन खींचो जो सामने वाले लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, सिमिलरली मैंने बी से भी एक वर्टेक्स है तो यहाँ से भी मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी जो ए सी पे जाएगी और ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा अगर बी से हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं सी से ड्रॉ करूँगा मीडियन ए बी के ऊपर, सिमिलरली अगर मैं सी से ड्रॉ करूँगा ए बी के ऊपर एक मीडियन, हाँ अब क्या होगा, ये ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। समझा, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया, ये जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेसिकली, सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। ठीक है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। तो जो पॉइंट मिला, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, तो आपको जो पॉइंट मिला ना बच्चा, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं जी, मतलब सेंट्रॉइड कहते हैं और कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? चलो अब सपोज देखो बहुत ध्यान से, सेंट्रॉइड बेसिकली क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब वर्टेक्स के पार्ट से सेंट्रॉइड तक के रेशियो 2 होता है, और सेंट्रॉइड जो कि जी होता है हमारा, यहाँ से लेके ये मान लो यहाँ पर एम हो गया, ये एम है जो पॉइंट है, मिड पॉइंट इन दोनों का, ये एन है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, और मान लो ये पी है, ये ए बी का मिड पॉइंट है। सो देखो बहुत ध्यान से, P is the midpoint of line segment AB। ठीक है, similarly M is the midpoint of the line segment BC। Similarly N is the midpoint of the line segment AC। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखो बहुत ध्यान से, हम जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक के पार्ट तक जाते हैं ना, ये पार्ट जो है 2 रेशियो में रहता है, और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट जो रहता है ये हमारा 1 रेशियो में रहता है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं बी से लेके ये सेंट्रॉइड तक के कितना रेशियो होगा, ये हो जाएगा 2, और सेंट्रॉइड से लेके एन तक के कितना रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो जी ने बेसिकली ये बी एन लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड किया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ सी पी लाइन की बात करूँ, तो सी से जी तक के जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, और जी से पी तक का रेशियो हो जाएगा 1। तो हमारा जी पॉइंट ने क्या किया, सेंट्रॉइड ने ये सी पी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड किया, और हमेशा याद रखना 2 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा। बेसिकली वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक के 2 रहेगा और बाकी रिमेनिंग 1 रहेगा। ये बात अच्छे से क्लियर हुई, समझ में? देखो बहुत ध्यान से, रेशियो तो क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स सपोज तुम्हें सेंट्रॉइड पॉइंट जो है जी ये कैलकुलेट करना है, सेंट्रॉइड पॉइंट जो है जी तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन क्या होगा, हम लोग को
ए के पॉइंट्स गिवन होंगे, हम लोग को ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हम लोग को बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हम लोग को सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अगर हमें सेंट्रोइड फाइंड करना होगा तो बेसिकली कैसे करोगे, ए के पॉइंट्स को लेट सपोज तुम मान लो x1, y1, ठीक है। बी के पॉइंट्स को तुम मान लो सपोज x2, y2 एंड सी के पॉइंट्स को मान लो सपोज तुम x3, y3, ठीक है। ए के पॉइंट्स हो गए x1, y1, बी के पॉइंट्स हो गए x2, y2, सी के पॉइंट्स हो गए x3, y3। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड बेसिकली हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। यहाँ से हमारा इस सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, करेक्ट। y3 अपॉन 3, यहाँ से तुम्हारे सेंट्रोइड के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल हमारा सेंट्रोइड का पार्ट था। सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। तुम हर एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करो और वो मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट कैपिटल जी होता है और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट तक का पार्ट जो होता है वो होता है तुम्हारा ये 1 रेशियो, ठीक है। तो बी से सेंट्रोइड तक का हो गया 2 रेशियो और जी से एन तक का हो गया 1 रेशियो, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो बहुत ध्यान से, तो सेंट्रोइड का पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंट्रोइड का पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रोइड का पॉइंट यूजिंग a, b एंड c कोऑर्डिनेट, ओके। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।